जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूर सहर की ये ट्रांसमिशन लेके, जो कि आप रोज़ाना 3 बजे से 6:30 बजे तक मुलाहिज़ा करते हैं। और हमारे स्पॉन्सर्स पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन माहाना लाखों रुपए कमाइए। राब्ते के लिए आप इनकी वेबसाइट पे रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है और नंबर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। और वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे एक फॉर्म भी दिया गया है, उसको आप फिल कर सकते हैं और इनकी टीम से जुड़ सकते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने नातिया मुकाबले की जानिब, जिसका नाम है सरकार की नाते वाह भाई वाह। और रोज़ाना ये मुकाबला आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और आप बहुत सराह रहे हैं इस मुकाबले को और हमारे तमाम ही सेगमेंट्स को, जिसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे पास आज 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले एमन शाहिद को मैं दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कादरी, आपको मैं दावत कलाम दूंगी। तेरी निगाह से गदाए पे सरोसामा जहाँ पना बने तेरी निगाह से
मुझे तसल्ली दी हुजूर ही मेरे गम मेरी पनाह बने तेरी निगाह से। माशाल्लाह मोहम्मद हसीब कादरी, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और मुकाबले का कलाम जो है वो आपने चुना और पेश किया और कलाम का हक़ मेरे ख़्याल से अदा कर दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। तो बिला मुकाबला आज जो है मोहम्मद हसीब कादरी जो है वो हमारे इस मुकाबले के विनर हैं। फाते हैं। और हमारे साथ दूसरी कौन है फैज़ा? दूसरी एमन शाहिद है हमारे एमन साथ। शाहिद, आप विनर हैं, मतलब रनर अप हैं, लेकिन यही चीज़ होती है कि यहाँ से सफ़र शुरू होता है। और कहते हैं कि आप भी भाई, आपने जब आगे मुकाबले के लिए जाना है तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि फैज़ा समटाइम ऐसा होता है ना, जब हम जीतते हैं तो हम फील करते हैं कि नहीं अब ख़त्म होगी चीज़ें, तो जो रनर अप रहते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं और यही चीज़ आपके साथ बेस्ट विशेज़ हैं। और जी फ़ायज़ा, मज़ीद तो हमारे साथ तूबा यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगी वो भी अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक तूबा पानी पी रही है, कहते गला साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तेबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। खूबसूरत कलाम सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब का एक कलाम मशहूर ज़माना, और मैं जिस महफिल में भी जाती हूँ इस कलाम की फरमाइश ज़रूर होती है। बिल्कुल जी। और इस कलाम की एक ख़ास सी बात है बस कि जब भी पढ़ते हैं मतलब इसमें रिक्वेस्ट भी है और नहीं फैज़ा रिक्वेस्ट भी है कि आप अल्लाह ताला हजूर के सदके कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि हम मदीने में हाज़िरी दें, और यही चीज़ें, यही वाली बात होती है। और फिर आप इतनी खूबसूरत अंदाज में फ़ायज़ा पढ़ती हैं कलाम को कि आप जब भी पढ़ती हैं तो दिल चाहता है पढ़ती जाए, हम सुनते जाए। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, तो जाते जाते मैं हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सैयदा ज़हरा बतुल, आप आज तशरीफ़ लाईं, और तूबा आपका भी बहुत शुक्रिया खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। बिल्कुल जी। और अब हम बिल्कुल जी, पावर ईगल की मैं बताता चलूँ कि पावर ईगल जो कि हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनका ये कहना है कि आप घर बैठे महाना लाखों कमा सकते हैं। सिर्फ आपने उनकी वेबसाइट पर जाना है जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, फॉर्म को फिलअप करना है और फिर बन जाना है उनकी टीम का हिस्सा, और फिर कहते हैं कि तरक्की आपकी ज़मानत है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और अब जो मुकाबला शुरू होने जा रहा है वो है रोशन पाकिस्तान डिबेट कंपटीशन जो है हमारा। और आज बड़े छोटे छोटे से पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है सारे। अभी रिहर्सल कर रहे थे तो मैंने सुना। और ये जो सेगमेंट है हमें स्पॉन्सर करते हैं अल-आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल हाई ग्रामर स्कूल सईदाबाद और बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स। और हमारे जजेस भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब आरिफ अली ख़ान साहब, कैसे हैं आप सर? और हसन तो यहाँ होते ही हैं रोज़ाना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। और आज के कंपटीशन का जो उन्वान है बड़ा ही प्यारा है, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह। बिल्कुल, ये तो सच बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पाकिस्तान की तरह तो कोई है ही नहीं। तो अब हम फ़ौरन अपना मुकाबला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डाइस पर हमें मौजूद नज़र आ रही हैं वो हैं अनुषा। अनुषा, आप अपनी बात का आगाज़ कीजिए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल और मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है, नहीं है कोई वतन मेरे वतन की तरह। वतन से मोहब्बत हमारे ख़मीर में गुंदी है कई नस्लों से। इस मोहब्बत की आबियारी कुछ इस तरह की गई है कि अभी हमारे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। यही वजह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता, हसीन तरीन और जदीद ममालिक के होते हुए भी हम पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार देते हैं। जनाबे वाला, आप सोचते होंगे कि मैं अपनी तकरीर का आगाज़ पाकिस्तान में मौजूद 4 मौसमों से करूँगी जो कि इसे अहम बनाता है, या फिर शायद जियोग्राफिकल खदोखार पर बात की जाएगी, गर्म पानी वाले समंदर को मौजू बनाऊं, या फिर तिजारत और अस्करी कुव्वत पर बात करूं, एटमी पावर के फ़ख्र को मौजू फ़ख्र बना डालूं, या फिर इस्लाम के नाम पर बनने वाले दूसरे बड़े मुल्क का किस्सा सजा डालूं। जनाबे वाला, बात तो ज़राअत और सकाफ़त की रंगारंगी पर भी की जा सकती है, मगर मेरे वतन की इन तमाम खूबियों से हटकर जो खूबी ना सिर्फ इसे मुमताज़ करती है बल्कि बेहतरीन मुस्तक़बिल की ज़मानत भी देती है। मेरा फ़ख्र और मेरा गरूर है ये बाशऊर होती हुई ये अवाम जो कि सर झुका के नहीं बल्कि आंखों में आंखें डाल के पूछ लेती है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, आइए अवाम को जवाब दीजिए। ये बाशऊर अवाम अब एक मजबूत चौथा सतून बन चुकी है। हमसे कहा जाता था सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या। मगर अब ये बाशऊर अवाम जवाब देना जानती भी है और चाहती भी है। अब हम इनसे कहते हैं चलो अब सितारे बांट लेते हैं, चलो अब सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक सहारे बांट लेते हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह, और नई नस्ल की बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर रही हैं अनुषा। और अब मैं अब्दुल रहमान को दावत दूंगी कि वो रोस्ट्रम पे आए और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देश महकते हुए फूलों का नगर है, हर ज़र्रा मेरे देश का खुर्शीद कमर है, हर गोशा यहाँ का मेरी चाहत का समर है। इस देश की हर चीज़ मुझे लाल कोहर है, ये देश करी धूप में चाँव का शजर है, ये देश महकते हुए फूलों का नगर है। सदर महफिल और हाज़रीन मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की बज़म दानिश में मेरी गुफ्तगू का मौजू है, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह। जनाब सदर, अर्ज़ वतन जिंदा ख्वाबों की ताबीर है, अर्ज़ वतन ज़ाफ़रानी वादियों का रंगीन नज़ारा है। जी हाँ जनाब वाला, ये अपना आज़ाद और खुद मुख्तार वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम इसके आज़ाद पाक फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं। इस नज़रियाती तशख़्ख़ुस के हामिल वतन ने हमें एक अलग शनाख्त दी, इस वतन ने हमें ग़ुलामी की तोक़ से निकाला, इस वतन ने हमें सलाहियतों का इजहार के लातादाद मौक़े फ़राहम किए। इस मुल्क की वजह से हमारी ज़िंदगी में अनगिनत आसाइशें आई, इस मुल्क की वजह से हम दुनिया भर में सर उठा कर फिरते हैं। इस मुल्क ने हमें ज़हनी व जिस्मानी और मज़हबी तौर पर आज़ादी अता की। सदर महफिल
हमारा वतन अजीज़ इंसानी तहजीब के निशानात से भरपूर, हमारा झंडा दुनिया के हसीन तरीन झंडों में से एक, हमारा कौमी तराने की दुनिया की पहली नंबर पर, हमारे कौमी तराने की पूरी दुनिया में पहले नंबर पर, हमारा नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम, हमारा चांगा मानगा का जंगल मस्नई तौर पर सबसे बड़ा जंगल, हमारे मुल्क केवड़ा की नमक की कान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कान, हमारे शुमाली इलाका जैत स्विट्ज़रलैंड के हम पला। तो फिर मुझे कहने दीजिए जनाब वाला, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह, हमारे दिलों की चमक है पाकिस्तान, चमन के फूल है हम सब महकता पाकिस्तान, हरी भरी ये ज़मीं ये उमंग ये चमन है हमारा, दुआ करो कि सलामत रहे वतन हमारा, हमारे साज विफाकी करज पाकिस्तान, चमन के फूल है हम सब महकता पाकिस्तान। समातों का शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। और अब तीसरे पार्टिसिपेंट अरहम नदीम आएंगे और अपनी तकरीर पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सदर और इस महफिल का चमकाने वाले दरख्शिंदा सितारों की खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया है, अगर उसे अल्फाज की माला में प्रो दिया जाए तो वो कुछ यूं बनता है, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह, मेरी इज्जत इससे है इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान, कायद की जद्दोजहद पाकिस्तान। जी हाँ, वही वतन जिसके असूलों के लिए एक नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। कितनी माँ के सामने इनके जिगर गोशों को संसार किया गया। इतनी जद्दोजहद के बाद हमें ये वतन हासिल हुआ। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच कर अपनी में कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, तारीख के औराक से ये कभी मिट नहीं सकता। जनाबे सदर, किसी बेघर से पूछो घर की अहमियत और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा कि जिस पाक ज़मीन पर हम रह रहे हैं ये रब कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी और अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया इनाम है। यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की। जनाबे सदर, मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, बाकी मुल्कों की ज़मीन सिर्फ ज़मीन है, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन एक गर्दिश है। तारीख देख लो, मेरे वतन से टकराने वाला को टुकड़े टुकड़े हुआ है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम शेर से करना चाहूँ। वल्लाह का ये मुल्क खुदादाद रहेगा, वल्लाह का ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था आज़ाद है आज़ाद रहेगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल बहुत जी। खूब, माशाल्लाह तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा आज के मौजू के हिसाब से जो है वो अपना पर्सपेक्टिव पेश किया। और साथ जजेस जो हैं वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं। तब तक फायजा बच्चे ख्याल से अपनी आज उम्र मुश्किल के होगा। नहीं वो दूसरी बात है कि अपनी उम्र के लिहाज से एक बहुत टॉपिक अच्छा बोल और इतना अच्छा बोल के गए, और मतलब एक थोड़ी बहुत कहते हैं ना लर्जिश आ जाती है लफ्जों की, वो तो हमारे- लेकिन माशाल्लाह हमें भी आ जाती नहीं, है। और हमें तो बहुत ज्यादा आती है माशाल्लाह। इनकी उम्र की बात अगर करें हाँ। तो अपनी उम्र से बहुत आगे हैं ये लोग, मतलब आइंस्टाइन को पीछे छोड़ जाएंगे ये बच्चे। तो यही चीज़ है। तो बाकी ये है कि वाकई में टॉपिक के ऊपर बेस बात करना और उस पर फोकस रहना, बिल्कुल, वो और भी याद बड़ी करना अच्छी। मुझे तो सबसे अहम ये लगता है कि ये इतनी बड़ी तकरीर बच्चे याद कर लेते हैं बहुत। बिल्कुल यही जी। इनके तो मैं सारे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इनको दे देती हूँ। जबरदस्त जी, हम जजेस की तरफ छोटे-छोटे से चलते से। हैं। माशाल्लाह तीनों ही बच्चों का जज्बा बेहतरीन था। जबरदस्त। चंद जब ऐसी एज के बच्चे तकरीर करते हैं तो फिर हम उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर मार्जिन दे देते हैं ना, और हौसला अफजाई को वो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश देखते ये हैं कि कॉन्फिडेंट किस में ज़्यादा था और किस में कम था, क्या मामला था। चंद गलतियाँ हैं, उनकी निशानदेही कर दूँ अगर वक्त है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा, जब एक लफ्ज़ है मुल्क, जब मुल्क को जमा किया जाता है ना तो ममालिक नहीं बनता, लफ्ज़ होता है ममालिक। ठीक है, सबसे पहली जो मुकर्ररा थी हमारी, उन्होंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ है ममालिक। ठीक है, लफ्ज़ है अहम, और इनकी तकरीर अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सी चीज़ हमें यूनिक बनाती है, उस चीज़ का जो मवाद था वो इनकी तकरीर में कम था। दूसरे मुकर्रर जो थे हमारे, बेटा आपके तलफ़ुज़ात की कुछ गलतियाँ थी। लालो गौहर होता है, छाँव होता है, बज़्म दानिश नहीं होता, बज़्म दानिश होता है, फ़ज़ाम होता है, तहज़ीब होता है। और ठीक है, और हमारे आखिरी मुकर्रर थे आपकी तकरीर के अंदर एक लफ्ज़ था जद्दोजहद।
ठीक है, आपने बोला जद्दोजहद, असल में ये लफ्ज़ है जिद्दोजहद, ठीक है। ओवरऑल तक मुकाबला अच्छा था। आज के मुकाबले के जो फाते मुकर्रर हैं हमारे दूसरे मुकर्रर अब्दुल रहमान, ठीक है जी, ठीक है। और सेकंड पोजीशन जो हासिल की है वो की है अनुषा ने, और ठीक है। थर्ड पोजीशन अरहम नदीम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप तीनों को जो फर्स्ट आए, मेरे आगे स्टैंडी है, मैं ज़्यादा देख नहीं पा रहा, लेकिन ये है कि जो फर्स्ट आए हैं उनको तो ये कहेंगे विश यू बेस्ट ऑफ लक, और जो सेकंड एंड थर्ड है आपका सफ़र भी यहाँ से शुरू होता है और फिर आपने आगे बढ़ते चले जाना। अंदाज आप लोगों का इन दोनों का माशाल्लाह तीनों का स्पेशली वो जो गुड़िया है ना वहाँ पर, उनका माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा अंदाज लगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करी थी। बहरहाल तीनों ही विनर हैं भाई मेरी नज़र में। बिल्कुल जी, लेकिन ये तो फॉर्मेलिटीज होती हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है मुकाबले की। और फायजा इसी के साथ हम जो है बिल्कुल किचन में खुशबुओं की बात आती है तो हाँ जी, और खुशबू भी आना शुरू हो गई और शेफ भी नजर आ रही है। तो अस्सलाम वालेकुम शाइना। वालेकुम अस्सलाम फाइज़ और निशान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके आते ही खुशबुएं बिखर जाती हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है ना। आज तो गैस आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। चलें फिर जल्दी से बताएं क्या बना रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाहिना शुमाइल और वेलकम करती हूँ आपको अपने सेगमेंट नेमते सहर में। और आप सब लोगों को आज की सहरी मेरी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और RKS प्रोडक्शन की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस बना रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने स्पॉन्सर किया हमारा सेगमेंट नेमते सहर, न्यू डॉन डेयरी सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस। और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रिकोल सिरप, रखे मैदे को हरदम कूल रिकोल सिरप। जी जनाब, तो यहाँ पर बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी सैंडविचेस की रेसिपी बन रही है। और जो आप देख रहे हैं आज मैंने खूबसूरत जोड़ा पहना है, ये पहना है मैंने मुख्तलिफ़ कपड़े, मुख्तलिफ़ कपड़ों का मैंने ये जो है वो जोड़ा पहना है। इनका पेज है फेसबुक पे, आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कपड़े के नाम से। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। अच्छा, सैंडविचेस बन रहे हैं, कुछ काम मैंने जो है वो पहले से कर लिया था। क्या काम पहले से किया था वो आपको साथ साथ बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ली थी 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी, और साथ साथ मैंने लिया था आधा कप मेयोनीज़ का। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन को अलग से बॉयल कर लिया था, बॉयल करके मैंने श्रेड कर लिया था, यानी कि उसको रेशा रेशा कर लिया था, श्रेडेड कर लिया था। तो हमने उसको श्रेडेड कर लिया था और रेशा रेशा कर लिया था। अच्छा, इसको बेसिकली रेशा करने का जो है ना, एक मैं तरीका भी आपको बता दूं। आपने क्या करना है, चिकन का पीस लेना है, रोलिंग पिन यानी जो बेलन होता है उससे इसको प्रेस करेंगे तो बिल्कुल अलग सा हो जाएगा। तो ये बहुत देखें आप, बिल्कुल बारीक बारीक सा रेशा बिल्कुल हुआ हुआ है। तो उसकी टिप ये है, इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला था, और आधा कप मेयोनीज़ लेके इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर न्यूटॉन का अनसॉल्टेड बटर मेरे पास मौजूद है। न्यूटॉन का देसी घी अवेलेबल है, सॉल्टेड एंड अनसॉल्टेड बटर दोनों अवेलेबल है। विटामिन A, D एंड E की ग़िज़ाइयत के साथ है। यहाँ पर हम इसमें जो है वो शामिल कर रहे हैं अनसॉल्टेड बटर, अराउंड 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सॉल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये हमारी सॉस तैयार हो गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक अदद हम लेंगे फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन हमने ले लिया। अब हम बना रहे हैं अंडे। अंडे हमने फ्राई करने हैं। अंडों के लिए हमने क्या करना है, दो अदद यहाँ पर मेरे पास अंडे मौजूद हैं। साथ साथ जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर हम लेंगे यहाँ पर, पिंच ऑफ। इसी के साथ साथ हम लेंगे यहाँ पर सॉल्ट लिया। साथ साथ हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया। ब्लैक पेपर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है और इसे अच्छे से बीट कर लिया है हमने। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर, अच्छा आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड बटर दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यूटॉन डेयरी का सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर शामिल किया है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। बटर में अगर आप फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। साथ साथ कुछ जब तक हमारे एग्स फ्राई हो रहे हैं हम ले लेते हैं एक अदद प्लेट मुझे चाहिए।
एग्स फ्राई करके हम इसमें रख देंगे और ये हमारी सॉस तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें हम लेयरिंग करेंगे, तो एक कुछ मैंने इस तरह से कट कर लिया था, डिफरेंट हम शेप्स के बना रहे हैं। यहाँ पर इस पर स्प्रेड कर देंगे चिकन, साथ साथ यहाँ पर हमारा अंडा भी फ्राई हो गया है, इसको हम टर्न करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, बहुत अच्छे से मैरिनेट करके लग दिया। एग्स में फ्राई कर रही हूँ और इसके अंदर मैं लेयरिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। सेगमेंट नेमत सहर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सेगमेंट नेमत सहर, उसमें खुश आमदीद एक बार फिर। और जी जनाब, यहाँ पर बन रहे थे मज़ेदार से सैंडविचेस बन रहे थे। सैंडविचेस की हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, एग हमने फ्राई कर लिया था। अच्छा, इसकी हमने लेयरिंग की है। सबसे पहले जो है वो हमने चिकन वाली जो मेयोनीज़ में हमने था उसकी लेयरिंग करी, उसके बाद हमने चिली गार्लिक सॉस यहाँ पर ऐड किया है और साथ साथ हम बटर ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम 3 लेयर बना रहे हैं, आप 2 लेयर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बटर ऐड कर रहे हैं इसमें, वैसे हम स्प्रेड करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने बटर ऐड किया है। मैं अनसॉल्टेड बटर हमारा थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है, ये थोड़ा सा फ्रिज का हो रहा है, तो हम ये वाला इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। चलें जी, अब हमने इसके ऊपर एग जो हमारे पास मौजूद है, इसको इसके अंदर हमने लेयर करना है। एग के भी हम पीसेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने, उसके बाद हम इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस और देन हमने ये मेयोनीज वाला स्लाइस, ठीक है, ये हमने किया और इसको हम कट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये 3 लेयर हमारा जो सैंडविच है वो तैयार हो गया है। साथ साथ हमने एक ये डिफरेंट शेप का थोड़ा सा इसको कट किया था, इसे हम रेडी कर रहे हैं और इसमें भी हम लगाएंगे बटर, न्यूटन डेयरी का अनसॉल्टेड बटर लगा रही हूँ मैं। आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने इसे स्प्रेड किया। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, विटामिन ए, डी एंड ई की ग़िज़ाइयत के साथ है, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रिजर्वेटिव्स मौजूद नहीं है। ऑल्सो अवेलेबल इनका देसी घी है, इसकी डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल है। ये हमने इसे बना लिया, ठीक है, तो इसे भी हम रखेंगे। साथ साथ जो है हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड शामिल करेंगे। चलें जी, चले जी, तो यहाँ पर हमने बनाए मज़ेदार से सैंडविचेस और इसमें जो है वो हमने बटर की लेयरिंग की, साथ साथ हमने जो है वो चिकन की लेयरिंग की और इसके साथ चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर ऐड किया और एग्स हमने फ्राई करें। तो बहुत हेल्दी है, सहरी के टाइम के लिए बहुत हेल्दी है और इसी के साथ ब्रेकफास्ट में भी अभी रेसिपी बना सकते हैं, लंच बॉक्सेस में भी बच्चों को, क्योंकि बच्चे स्कूल ऑन है, बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, तो आप बच्चों को भी ये दे सकते हैं। बहुत ईजी टू कैरी है और मज़ेदार है, हेल्दी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो किड्स सेगमेंट जो है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है और फ़ायज़ा और ज़ीशान की तरफ जाएंगे और हम करेंगे अपने किड्स सेगमेंट को स्टार्ट। ज़बरदस्त, हम वापस आ चुके हैं और साथ साथ चाइना बहुत ज़बरदस्त यमी सैंडविचेस लग रहे हैं, तो हम भी ट्राई करेंगे इसको। आप जब तक फारिग हैं तो और बनाइए, तब तक हम बच्चों की तरफ आते हैं।
बिल्कुल जी। किड सेगमेंट आज हमारा हो रहा है, हम बड़े खुश हैं क्योंकि जिस दिन किड सेगमेंट नहीं होता ना उस दिन मैं तो भाई उदास होती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि बच्चे जो हैं जैसे घर की रौनक होते हैं, इसी तरह हमारे सेट की भी बच्चे जो हैं वो जबरदस्त। रौनक हैं। और हमारे शुरैम भी आ गए हैं, ये भी हमारे सेट की रौनक है। जिस दिन ये नहीं आते उस दिन भी हम थोड़ा मिस करते हैं इनको। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शुरैम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अब आप आपकी कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज आप आए हैं, बहुत शुक्रिया। जी अब सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिल्कुल सेगमेंट का आगाज़ जबरदस्त। कीजिए, ओवर टू यू। अस्सलामुअलैकुम। सेगमेंट बच्चे बहुत ही अच्छे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुरैम मुस्तफा। और नाजरीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। रमज़ान का कल दूसरा जुमा है। मैं आपको जुमा के हवाले से एक हदीस सुनाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक सवाब करना 70 सवाब के बराबर है सुभान और अल्लाह। रमजान में तो उसका भी डबल सवाब हो जाता है। बेशक। तो मैं आपको कहूँगा कि आप आज ढेर सारी नेकियां करें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलें अब बिला ताखीर किए हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वालेकुम सब मिलकर बिल्कुल, आपकी बोलें, आवाज़ आ सब रही है। मिलकर बोलें। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। हुज़ैफ़ा आपका नाम है, माशाल्लाह हुज़ैफ़ा। अच्छा। अस्सलाम, मेरा नाम मुरसलीन है। ठीक है जी। अब तीसरे कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है। या आपका नाम यासिर है, माशाल्लाह। और साथ साथ मैं बताता चलूं कि आज जुम्मा है, हमने आज नमाज पढ़नी है, ठीक है शुरैम? जी। जी। अच्छा हुज़ैफ़ा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। 6th क्लास में पढ़ते हैं। आप हमें कौन सी तकरीर सुनाएंगे? नमाज के फ़वाइद। माशाल्लाह। नमाज के माशाल्लाह फ़वाइद। माशाल्लाह। जी सुनाइए, बिस्मिल्लाह। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं। नमाज इस्लाम के 5 अरकानों में से एक रुकन है। बेशक। अगर हम नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं तो वो दुआ कबूल होती है सुभान और अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मुसीबत में और मुसीबत में मदद करते हैं। माशाअल्लाह। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज का तोहफा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे मिला। नमाज जन्नत की कुंजी है। अस्सलात खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। अगर कोई शख्स 3 वक्त की नमाज पढ़ता हो और 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, यानी फजर और इशा की नमाज नहीं पढ़ता, वो मुनाफिक कहलाता है। नमाज दीन का सतून है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। नमाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। बेशक। अगर किसी शख्स को सुकून चाहिए तो नमाज अदा किया करे, क्योंकि नमाज ही मोमिन को जन्नत की राह दिखाएगी। बेशक बेशक। नमाज का जिक्र कुरान करीम में 86 मरतबा आया है। लफ्ज़ अल्लाह हरूफ 4, लफ्ज़ मोहम्मद हरूफ 4, लफ्ज़ कुरान हरूफ 4, लफ्ज़ नमाज हरूफ 4। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह। माशाअल्लाह। और इसी के साथ हम आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तब फिर हाजिर खिदमत हैं नूरे सहार की सारी ट्रांसमिशन लेकर, और अपने स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूँगी जो कि है पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आप आज ही घर बैठे ज्वाइन कीजिए और महाना लाखों रुपए कमाइए। इनका वेबसाइट एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी और नंबर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर आपको एक फॉर्म नज़र आएगा www.powereagle.com/जल्दी पर जाकर वो फॉर्म फिल कीजिए और पावर ईगल्स की टीम के साथ जुड़ जाइए। जी शुरैम। अब बढ़ते हैं अपने अगले दोस्त की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी मैं आपका नाम भूल गया, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुरसलीन है। जी आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? मैं आपको अज़मत कुरान के बारे में बताना चाहूँगी। माशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे मुझे लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो है अज़मत कुरान। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसे उतारा और दुनिया की सबसे मुक़द्दस सरज़मीन हिजाज़, जो अब सऊदी अरब कहलाता है, वहाँ उतरी। जिस कलाम की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली हो, भला कौन है जो इसको नुकसान पहुँचा सके। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की अज़मत से माला माल फरमाए। आमीन।
कुरान मजीद के बहुत सारे नाम हैं। हिदायत वाली किताब, किताबुल हुदा और रोशनी दिखाने वाली किताब। माशाअल्लाह। कुरान पाक तमाम महीनों के सरदार रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद से करीब होने का शर्फ, इसे पढ़ने वाला, इस पर अमल करने वाला और दूसरों तक इसको पहुंचाने वाला बनाए। आमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपको कपड़े किसने दिलाए? अब्बू ने। जी, अब्बू ने। अब्बू का शुक्रिया अदा करते हैं। यस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप हमें तकरीर सुनाएंगे। अच्छा, सबने ही तकरीर सुनाई है वैसे। आप किस टॉपिक पे तकरीर सुनाएंगे? खत्म नबूवत सुनाएंगे। माशाअल्लाह। अकीदा खत्म नबूवत दीन इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। इनके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, मगर वो शरीयती मोहम्मदी की पैरवी करेंगे। जो कोई शख्स भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। कोई शख्स अल्लाह को मानता है मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। प्यारे साथियों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। इनके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और जी, इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर आपसे मजीद बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर नूर सहर की बज़्म लेकर हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 11वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं। मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है और हमारी इस सहरी ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन माहाना लाखों रुपए कमाइए। इनका वेबसाइट एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ जाकर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल सईदाबाद, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, नॉर्थ कराची के नज़दीक मौजूद कराची का सबसे मशहूर बीफ यखनी पुलाव, जहां 24 घंटे 200 से ज़ायद डिशेस जो है वो आपके लिए हर वक्त दस्तियाब रहती हैं। और प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अलावा हया नूर अबायाज़ एंड एसेसरीज़। और अगर आज की वार्डरोब की बात करें तो आज का वार्डरोब हमें कलर हॉलिक क्लोथिंग्स एंड मोर की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ हम सिर्फ हाजिर हुए हैं ये बताने के लिए कि हमारे जाने का वक्त आ चुका है और आज दूसरा जुम्मा है जो दुआ में हमें ख़ास याद रखिएगा। और मुझे फ़ायज़ा बताया गया, मेरे दोस्त जो दूसरे चैनल पर हैं वो तमाम हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें रमीज़ जो कि जिगर भाई हैं और जाकिर और जाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन को एंजॉय करते हैं। साथ साथ आपकी अपनी ट्रांसमिशन चल रही है लेकिन आप मेट्रो 1 की ट्रांसमिशन को देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों का और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बज़्म से जब हम जुड़े थे तो ये हमारा एक मंशूर था कि एक पॉजिटिव वाइब आप तक जाए। तो कोई भी पॉजिटिव चीज़ आप सीखते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको आगे भी सिखाएं। और इंशाअल्लाह दिए इंसान साथ तो मेरी और आपकी और फ़ायज़ा की मुलाकात होगी कल इसी बज़्म में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की बज़्म में भी कोई गलती हो तो तहे दिल से मैं और फ़ायज़ा आपसे माज़रत ख्वाह हैं, इस वादे के साथ जा रहे हैं कि ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफ़िज़।